नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखना मेरे भाई, रेलवे डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही है। बस आपका तैयारी स्ट्रांग होना चाहिए, जब चाहें तब आप एक सरकारी जॉब ले सकते हैं। यूं समझिए कि सरकारी नौकरी की एक कतार चल रही है, सरकारी भर्ती की एक कतार चल रही है। उसी कतार में से अभी रिसेंटली एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है सेल की तरफ से, है ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसका फॉर्म भरने का जो डेट वेट है शायद तक 20 नवंबर से स्टार्ट है और 16 दिसंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई होना है ना। सेपरेट नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया है, आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, है ना, और समझिए। आज हम इस सेशन में क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करेंगे कि जो सेल है आपके सिलेबस पैटर्न्स में कितना बड़ा बदलाव किया हुआ है। यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन था वो पिछले बार 2019 में आई हुई थी, फिर उसके नेक्स्ट टाइम में 2022 में, फिर अभी के डेट में 2023 में आई है ना। तो पिछला जो सिलेबस था उसमें क्या था और जो न्यू सिलेबस इन्होंने चेंज किया है, हेरा फेरी किया है सिलेबस में, इन्होंने क्या हेरा फेरी किया है उस पर देखने वाले हैं, है ना। देखिएगा, ये वैकेंसी है न्यू प्लांट मिल एट राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा की। जो स्टील प्लांट है ये स्टील मेकिंग का काम करती है और दिन ब दिन ये अपना पांव पसार रही है, दिन ब दिन ये बड़ा होती जा रही है ना। और जितना बड़ा होगी हमारे लिए उतना ही फायदा होगा, क्योंकि आप जैसे बेरोजगार, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए ये रोजगार प्रदान करती है ना। इसका नज़ारा कुछ यूं देखिए, इस तरह से इसका नज़ारा होता है। देखिएगा दोस्तों, हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। यह है 2019 की वैकेंसी, जिसमें S3 और S1 की वैकेंसी आई हुई थी डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें चेंजेस क्या हुआ है वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है 2019 वाली, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों वाले विद्यार्थियों को एलिजिबिलिटी मिली थी, लेकिन अलग अलग पोस्ट का नाम था, अलग अलग इनका कैटेगरी था, सब चीज अलग था, है ना। देखिए, इनमें सिलेबस क्या था उस टाइम के हिसाब से यदि देखा जाए तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इन हिंदी इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सीबीटी एग्जाम होगा और होता भी है। ऑन द अपॉइंटेड डेट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 सेगमेंट पे आपका एग्जाम होगा। सेगमेंट नंबर फर्स्ट में आपका 80 नंबर का टीकेटी यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं थ्योरी से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना था, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि मैथ और रीजनिंग से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना था, है ना। मिला करके 100% हो गया। समझिएगा चीजों को, यानी कि थ्योरी से आपका 80 नंबर और फिर आपका 20 नंबर एप्टीट्यूड टेस्ट से मिला करके 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये 2019 वाली सिलेबस है, और जो 2022 में सिलेबस आई थी वो भी सिलेबस बिल्कुल सेम था, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ करता था। ये देखिए, मैंने आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही है, इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। यूं समझिए कि एक प्रूफ ही है। देखिए, प्रश्नों की कुल संख्या 100 नंबर का, और सिर्फ जो आईटीआई कैंडिडेट थे उन्हीं का एग्जाम 100 नंबर का नहीं हुआ था। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे मेरे भाई, उनका भी एग्जाम बिल्कुल सेम था जैसा कि आईटीआई वालों का था, है ना। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। वो चेंजेस क्या किया है, सारी चीज वही है, लेकिन इन्होंने यहां पर क्या कह दिया कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 2 सेगमेंट होंगे, यहाँ 2 सेगमेंट में एग्जाम होगा। आप कहेंगे इसमें नई क्या चीज है, तो नई यहां से ये है, देखिए कि 50 ऑन टेक्निकल नॉलेज, यानी कि थ्योरी से आपका 50 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले कितना पूछा जा रहा था, 80 नंबर का, और फिर एंड 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस। पहले क्या पूछा जाता था, 20 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन अब 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, है ना। तो यही चेंजेस हुआ है। और जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको पढ़ना क्या है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में तो आप मैथ रीजनिंग पढ़ते थे, लेकिन जनरल अवेयरनेस में देखिए स्टील के बारे में, स्टील प्लांट के बारे में जो बेसिकली नॉलेज होता है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वही से क्वेश्चन ये उठाएंगे कि जो रेशियो है इनका ना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, बिल्कुल 50-50 रेशियो पे इन्होंने इसको क्या किया है, कंसिडर किया हुआ है ना। बाकी सारी चीजें वही है, सारी चीजें बिल्कुल कुछ भी नहीं
चेंज हुआ है। इसमें जो स्किल टेस्ट वगैरह होता है सब कुछ वही है ना। निगेटिव मार्क का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। देखिए जो आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस जनरल अवेयरनेस का क्या पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, बुक्स के बारे में क्वेश्चन बनेंगे है ना, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, यूएनओ है ना, फाइनेंशियल, आरबीआई फाइनेंशियल फंक्शंस और पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवार्ड के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं है ना। क्वेश्चंस ऑन द इंडिया इकोनॉमिक के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। बैंकिंग टर्म्स जैसे कि मार्केटिंग हो गया है ना, करंट अफेयर हो गया, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर देखिए लास्ट 6 मंथ तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है ना। तो ये है आपका देखिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। और जो इलेक्ट्रीशियन है, जो 50 नंबर के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, वो तो आपको टोटल सिलेबस ही कवर करना पड़ेगा है ना। टोटल सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका 50 नंबर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो यही देखिए सबसे बड़ा बदलाव था इनका सिलेबस में, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इस वीडियो को मेरे भाई शेयर कीजिएगा। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई जो भी विद्यार्थी किया होगा ना, उसको ये इंफॉर्मेशन, उसको ये सिलेबस की सटीक जानकारी पता होना चाहिए है ना। इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।